राधे राधे। इस प्रश्न पर गौर कीजिएगा। क्या हम अपने जीवन साथी का, माता पिता का, भाइयों का, बहनों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, जॉब में अन्य सहकर्मियों का और जिनके साथ हम व्यवसाय करते हैं उनका स्वभाव समझने का प्रयास नहीं करते? उन्हें क्या पसंद है, किन चीज़ों से परहेज़ है, कौन सी चीज़ें नापसंद है, कौन सी चीज़ों से उन्हें खुशी मिलती है और किन चीज़ों से उन्हें घृणा है? हम इनके स्वभाव को समझने का प्रयास करते हैं ना? क्या कभी रुककर आपने ये सोचा है कि कृष्ण को क्या पसंद है और क्या नापसंद है? कैसे व्यवहार से और कौन सी चीज़ों से उसे खुशी और संतोष मिलता है? कैसा है कृष्ण का स्वभाव? सोचा है क्यों उसे कुछ चीज़ें पसंद है और कुछ नापसंद? ब्रह्मांड का स्वामी, त्रिलोकीनाथ होते हुए भी क्यों वो सत्य, न्याय, नीति और धर्म स्थापना के लिए अवतार लेता है? उसकी प्रकृति कैसी है? कैसे वो सृष्टि के प्रत्येक जीव और तत्व का आधार है? क्या ऐसी जिज्ञासा हुई है आपको कभी? कृष्ण को समझने का प्रयास किया है कभी? कृष्ण खुद ये सब श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमें बताते हैं। उनका स्वभाव, व्यक्तित्व और दूसरे सभी बातें समझाते हैं कैसे उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। गीता को समझे बिना कृष्ण को समझा नहीं जा सकता, और अगर उन्हें समझ लिया तो समझ लीजिए कि जीवन जीने की कला सीख ली। जीवन में भगवद गीता और अध्यात्म का आत्मसात होना आवश्यक है। इससे जीवन में संतोष, शांति और सुख मिलता है। मानसिक डिप्रेशन और अन्य कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है। जीवन को कैसे जीना है उस कला की समझ आती है। दैनिक जीवन में होने वाली परिस्थितियों का सामना कुशलता से कर पाने की योग्यता विकसित होती है। संसार और जीवन सुखमय होने लगता है, और संसार में रहकर भी, अपने नित्य कर्तव्य कर्म करते हुए भी ईश्वर के साथ एकात्मता का अनुभव किया जा सकता है। मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, परम धाम प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आध्यात्मिकता मनोरंजन के लिए नहीं होता। अपनी बुद्धि से अध्यात्म का विश्लेषण करके इसे समझा जा सकता है। कृपया धर्म और आध्यात्मिकता में मनोरंजन ना खोजें। गीता का आत्मसात करें। नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन और कमेंट लिंक पर क्लिक करके देखें। अपने परिवार और मित्र संग भी देखें। हम आगे और भी भक्ति और ज्ञान संबंधित वीडियोस लाते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें और अन्य भक्तों से शेयर भी करें। आप इस चैनल पर गीता सुने, देखें या पढ़ें, उससे पहले आपको कुछ आवश्यक बातें बताना चाहेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। हम इस दुनिया को, उसमें होने वाली घटनाओं को अपनी दृष्टि से देखते और समझते हैं, और जीवन की परिस्थितियों को अपने सूझबूझ और अनुभव के अनुसार सुलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसी संसार का ज्ञान और समझ श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से देखो तो बहुत ही अलग है। वो इस संसार को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को हमसे अधिक जानता है, क्योंकि वही इसका रचयिता है, परमेश्वर है। जब हम उसकी समझ को जान लेते हैं तब जीवन जीना सरल हो जाता है, सुखमय हो जाता है। जिंदगी समझ आने लगती है। सुख और दुख दोनों ही हमें प्रभावित नहीं कर पाती। तो भगवद गीता को एक कृष्ण रूपी धागे के समान समझिए, और इस धागे को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इस धागे को पकड़कर इसके आरंभ से लेकर अंत तक, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक धीरज रखते हुए कृष्ण को थाम कर रखना है, और कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करके दूसरे छोर तक पहुंच जाना है। कृष्ण को जानने का, उसे समझने का प्रयास करना है। तो भगवद गीता से हमें यह समझना है कि कृष्ण का चरित्र कैसा है, कृष्ण का स्वभाव कैसा है। कृष्ण खुद हमें ये सब बताते हैं ताकि हम उसी के जैसे बन जाएं और उसी में समा जाएं। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने का उद्देश्य
कृष्ण को जानने और समझने का होना चाहिए। कृष्ण ने गीता के उपदेश इसी कारण कहे थे, ताकि हम उसे जान सके, समझ सके कि हम उसी के अंश हैं, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। उसी की प्रकृति हमारी वास्तविक प्रकृति है और भक्ति की भावना से अपने कर्म करके हम उसे पा सकते हैं, उससे एक हो सकते हैं। अगर आप जिज्ञासा से ध्यान से गीता को सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे तो आपको इसका आत्मसात होने लगेगा और कृष्ण की प्रकृति को समझ लेंगे। और चूंकि वही सबसे पवित्र है, हमारे चेतना और अस्तित्व का स्रोत है, जब हमारा मन उसमें लगा रहेगा तो हम भी अपने अस्तित्व को उसी की तरह पवित्र कर लेंगे। हम इस दुनिया को अपनी प्रकृति, अपने चेतना स्तर और अपने अनुभव के आधार पर देखते हैं और उससे जुड़ते हैं और दूसरों से व्यवहार करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमने दुनिया में अनुभव किया है वही सच्चाई है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये सब शायद माया का खेल हो सकता है, जो हमारे अपने पूर्व जन्मों की कर्मों की वजह से हमें सुख दुख, जीवन मृत्यु, रोग और बुढ़ापे के बंधन में डाल रहा है। माया के कारण हम सुख और दुख के चक्र में फंसे रहते हैं और एक खास प्रकार का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। असल में जो जीवन हमें दिखती है और जो अनुभव हम हर समय करते हैं वो वास्तविकता से बिल्कुल अलग भी हो सकती है। इसलिए ये दुनिया सिर्फ सुखों का आनंद लेने और दुख सहने की जगह बन जाती है। हमें गीता के माध्यम से आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने और अपने भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस बात पर गौर करें कि अर्जुन ने भगवद गीता सुन लेने के बाद अंत में कोई सोने का घड़ा, धन, कोई अलौकिक वरदान या अन्य भौतिक वस्तुएं प्राप्त नहीं की। उन्होंने स्पष्टता प्राप्त की, शांति प्राप्त की, सच्चा ज्ञान प्राप्त किया और ये समझा कि उस समय उनकी सच्ची जिम्मेदारी क्या है, उनका कर्तव्य क्या है। उन्हें अपने भ्रमित मन से मुक्ति मिली। उन्हें उस मार्ग का ज्ञान मिला जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इसी जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। आप भी इस पवित्र और महान धर्म ग्रंथ का आत्मसात करें। पहली बार सुंदर चित्रों के साथ इस भगवद गीता वीडियो को परिवार संग देखें, सभी से शेयर करें। वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि गीता के अमृत उपदेश आपके जीवन को प्रकाशित करें, आपका मार्गदर्शन करें, आपके चरित्र को निखारे और आपकी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण के साथ एक कर दे। राधे राधे।